खाल और मृग चर्म को धारण कर लिया। ऐसा तपस्वी वेश बनाकर उन पांडव भाइयों ने अपनी पहचान छिपा ली थी। सभी पांडव भाई यह जानते थे कि अभी उनके और कौरवों के बीच युद्ध होना है, इसलिए वह सभी भाई वन में अपने अस्त्रों और शस्त्रों का अभ्यास करते रहते थे। एक दिन भगवान वेदव्यास वन में रह रहे उन पांडव भाइयों से मिलने के लिए आए थे और उनसे यह कहा था कि यह जो कुछ भी हो रहा है तुम सबके भले के लिए ही हो रहा है। उसके बाद भगवान व्यास जी कुंती सहित पांचों पांडव भाइयों को साथ लेकर एक चक्र नाम की नगरी में चले आए थे और वहां उन सभी को एक ब्राह्मण के घर पर ठहराकर यह कहा था कि तुम सभी अपनी पहचान छिपा कर यहाँ रहो और मेरे वापस आने का इंतजार करो। इतना कहकर भगवान व्यास जी अपने तपोवन में वापस चले गए थे। एक चक्रा नगरी में पांचों पांडव भाई अपनी माता सहित ब्राह्मण का वेश बनाकर रहने लगे थे। सभी भाई ब्राह्मणों की तरह ही उस नगर के घरों में भिक्षा मांगने जाते थे और दिन भर की सारी भिक्षा लाकर अपनी माता कुंती के सामने रख देते थे। जब देवी कुंती उस सारी भिक्षा को 2 भागों में बांट देती थी, जिसका एक भाग अकेले भीमसेन खाते थे और दूसरे भाग को देवी कुंती और चारों पांडव भाई मिलकर खाते थे। इस प्रकार पांडवों के कई दिन उस एक चक्रा नगरी में व्यतीत हो गए थे। एक दिन भीम को छोड़कर सभी भाई भिक्षा मांगने के लिए गए हुए थे कि तभी भीम और देवी कुंती को उस ब्राह्मण परिवार की रोने की आवाज सुनाई पड़ी जिनके घर में वह रहते थे। उस ब्राह्मण परिवार को रोता देख देवी कुंती को दया आ गई और उन्होंने भीमसेन से कहा कि अवश्य ही इस ब्राह्मण परिवार पर कोई विपत्ति आई है। हम इस ब्राह्मण परिवार के ऋणी हैं। अगर हम इनकी कुछ सहायता कर सकें तो हम अपना वह ऋण चुका सकेंगे। माँ की यह बात सुनकर भीम ने यह कहा था कि मैं इस परिवार की विपत्ति को दूर करने के लिए कोई भी काम करने को तैयार हूँ। बस आप जाकर इस परिवार के दुख का कारण पता कीजिए। भीम से इस प्रकार का आश्वासन पाकर देवी कुंती जब उस रोते हुए ब्राह्मण परिवार के पास आई थी तो उन्होंने देखा था कि वह ब्राह्मण, उसकी पत्नी, पुत्र तथा पुत्री सभी एक दूसरे के गले से लगकर रो रहे हैं। यह देख देवी कुंती ने उन सभी से उनके रोने का कारण पूछा। देवी कुंती के पूछने पर उस ब्राह्मण ने रोते हुए उन्हें यह बताया था कि उस नगर के पास एक बक नाम का राक्षस रहता है। उस राक्षस को हम नगर वासियों की तरफ से प्रतिदिन एक गाड़ी अन्न और 2 भैंसे दिए जाते हैं, लेकिन जो मनुष्य उसके पास यह सामान लेकर जाता है वह राक्षस उस मनुष्य को भी खा जाता है। इस बार उस राक्षस को यह सामान पहुंचाने की बारी हमारे परिवार की है। हम में से जो भी उस राक्षस के लिए सामान लेकर जाएगा वो राक्षस उसे भी खा जाएगा। यह सोचकर ही हम दुखी हो रहे हैं। उस ब्राह्मण की यह बात सुनकर देवी कुंती ने उस ब्राह्मण से यह कहा था कि आप दुखी ना हो। आपके एक ही पुत्र और एक ही पुत्री है, मेरे 5 पुत्र हैं, इसलिए उस राक्षस को सामान पहुंचाने के लिए मेरा एक पुत्र जाएगा। लेकिन जब देवी कुंती की यह बात उस ब्राह्मण ने स्वीकार नहीं की तो देवी कुंती ने ब्राह्मण को समझाते हुए यह कहा था कि मैं भी अपने किसी पुत्र का अनिष्ट नहीं चाहती हूँ, परंतु मुझे यह मालूम है कि वह राक्षस मेरे किसी भी पुत्र का कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे सभी पुत्र बलवान, मंत्रों से सिद्ध और तेजस्वी हैं। वह उस राक्षस को भोजन पहुंचाकर भी उससे बचकर चले आएंगे। इस प्रकार आपके कुटुंब की रक्षा करके मैं आपके उपकारों का ऋण चुका सकूंगी। देवी कुंती का यह विश्वास देखकर वह ब्राह्मण परिवार बड़ा ही प्रसन्न हो गया था और उन्होंने देवी कुंती को यह अनुमति दे दी थी कि वह अपने पुत्र को ही उस राक्षस के पास भेजें। दोस्तों, देवी कुंती ने वापस आकर भीम से ब्राह्मण के परिवार का पूरा दुख बताते हुए यह कहा था कि अब तुम्हें ही राक्षस बकासुर के लिए उसका आहार लेकर जाना होगा, तभी हम इस ब्राह्मण परिवार के उपकारों का बदला चुका पाएंगे। और भीमसेन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी माता की यह आज्ञा स्वीकार कर ली थी। सूर्यास्त के समय उस ब्राह्मण ने राक्षस बकासुर के लिए सारा अन्न एक बैलगाड़ी में भरा और साथ ही 2 भैंसे देकर भीमसेन को राक्षस बकासुर से मिलने का ठिकाना बता दिया था। भीमसेन उस अन्न से भरी बैलगाड़ी और 2 भैंसे लेकर उस वन में पहुंच गए थे जिस वन में राक्षस बकासुर रहता था।
वन में पहुंचकर भीमसेन ने जोर से आवाज लगाकर बकासुर को पुकारा था, तो भीमसेन की आवाज सुनकर सोता हुआ बकासुर गुस्से में तमतमा उठा था और अपने दांत पीसता हुआ उस भीमसेन के पास आया था। बकासुर ने भीम के पास आकर देखा कि भीम उसके लिए लाए हुए आहार को खुद ही बैठकर खा रहा है। यह देख बकासुर का क्रोध और बढ़ गया था, इसलिए वह भीम को मारने के लिए दौड़ पड़ा था। तब भीम और राक्षस बकासुर के बीच घमासान युद्ध होने लगा था। भीम उस राक्षस को जमीन पर पटक पटक कर घसीटने लगे थे, जिससे राक्षस के शरीर की सारी हड्डियां टूट गई थी और उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। बकासुर की चिल्लाहट सुनकर उसके परिवार के दूसरे राक्षस भी वहां आ गए थे, परंतु बकासुर को इस प्रकार भीम के हाथों मरता देख वह बुरी तरह घबरा गए थे। तब भीमसेन ने उन सभी राक्षसों से यह कहा था कि तुम लोग अब कभी भी मनुष्यों को मत सताना। अगर भूल से भी तुमने कोई ऐसी गलती की तो बकासुर की तरह तुम्हें भी मरना पड़ेगा। उन सारे राक्षसों ने भीमसेन की वह बात मान ली थी और वहां से चले गए थे। भीमसेन ने रात्रि के समय बकासुर की लाश को उठाकर ले आए थे और उसे एक चक्रा नगरी के मुख्य द्वार पर लाकर पटक दिया था और चुपचाप अपनी माता और भाइयों के पास चले आए थे। सुबह जब नगरवासी अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि नगर के मुख्य द्वार पर बकासुर मरा हुआ पड़ा है। बकासुर के मरने की खबर थोड़े ही समय में पूरे एक चक्रा नगरी में फैल गई थी, इसलिए पूरे नगर के बूढ़े, बच्चे और जवान सभी बकासुर की लाश को देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। बकासुर को मरा हुआ देखकर सभी नगरवासी हैरत में पड़ गए थे और एक दूसरे से यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर बकासुर जैसे भयानक राक्षस का वध किसने किया। जब कोई भी नगरवासी बकासुर के वध के बारे में कुछ नहीं बता पाया तो सबने यह अनुमान लगाया कि कल बकासुर को आहार पहुंचाने की जिस परिवार की बारी थी वह अवश्य ही इस बकासुर के वध के बारे में सब कुछ जानता होगा। यह अनुमान लगाकर सभी नगरवासी बकासुर के वध के बारे में जानने के लिए उस ब्राह्मण के घर में पहुंच गए थे, जिसके घर में पांचों पांडव भाई अपनी माता देवी कुंती के साथ रहते थे। देवी कुंती ने उस ब्राह्मण परिवार को पहले से ही यह समझा दिया था कि वह नगरवासियों को कल की घटना के बारे में सत्य ना बताएं। इसलिए जब नगरवासियों ने उस ब्राह्मण परिवार से बकासुर के वध के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने उनसे यह कहा कि जब बकासुर के पास जाने की हमारे परिवार की बारी आई तो हम सभी परिवार वाले दुखी होकर रोने लगे थे। तभी एक उदार चरित्र ब्राह्मण हमारे पास आकर हमारे दुख का कारण पूछा था और हमें आश्वासन देकर यह बोला था कि आज मैं उस राक्षस को अन्न पहुंचा दूंगा। और उसके बाद वही बैलगाड़ी से सारा अन्न और 2 भैंसे लेकर राक्षस बकासुर के पास चले गए थे। वह ब्राह्मण मुझे कोई मंत्र सिद्ध ब्राह्मण लगते थे, अवश्य ही उन्होंने ही बकासुर का वध कर दिया होगा। ब्राह्मण की यह बात सुनकर सारे नगरवासी बड़े प्रसन्न हो गए थे और उस अज्ञात ब्राह्मण के लिए ब्रह्मोत्सव मनाने लगे थे। नगरवासियों को इस प्रकार प्रसन्न देखकर पांचों पांडव भाई और देवी कुंती का मन भी बड़ा प्रसन्न हो गया था। दोस्तों, राक्षस बकासुर को मारने के बाद सभी पांडव भाई उसी ब्राह्मण के घर में निवास करते हुए अपना वेदाध्ययन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ एक बड़ा ही सदाचारी ब्राह्मण आया। पांडवों ने उस ब्राह्मण का बड़ा ही आदर और सत्कार किया और उससे निवेदन किया कि वह तीर्थों, दूसरे देशों और राजाओं के कथा प्रसंग सुनाए। पांडवों के इस निवेदन पर उस ब्राह्मण ने उन्हें अपने कथा प्रसंग में कई देशों, तीर्थों तथा राजाओं के प्रसंग सुनाए। फिर अंत में उस ब्राह्मण ने राजा द्रुपद की कथा छेड़ दी, जिसमें उन्होंने पांडवों को यह बताया कि राजा द्रुपद की एक बड़ी ही खूबसूरत कन्या है जिसका नाम द्रौपदी है और राजा द्रुपद जल्द ही अपनी उस पुत्री का स्वयंवर करने वाले हैं। द्रौपदी के बारे में सुनकर पांडव भाइयों के मन में राजा द्रुपद के बारे में और भी बहुत कुछ जानने की इच्छा जाग उठी, क्योंकि उन पांडव भाइयों ने ही अपने गुरु द्रोणाचार्य के आदेश से राजा द्रुपद को युद्ध में हराकर उन्हें बंदी बनाया था। पांडवों की यह इच्छा जानकर उस ब्राह्मण ने राजा द्रुपद के बारे में बताते हुए यह कहा था कि जब से द्रोणाचार्य ने पांडवों के हाथों राजा द्रुपद को बंदी बनवाया था
तब से एक घड़ी के लिए भी राजा द्रुपद चैन से नहीं बैठे थे और अपने उस अपमान के बारे में सोच सोचकर बड़े ही दुर्बल हो गए थे। राजा द्रुपद द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए कर्म सिद्ध ब्राह्मणों की खोज में एक आश्रम से दूसरे आश्रम घूमने लगे थे। राजा द्रुपद चाहते थे कि कोई ब्राह्मण यज्ञ करके उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त करवाए जो उनके शत्रु द्रोणाचार्य को मार सके, परंतु कोई भी ब्राह्मण उनके इस कार्य के लिए तैयार नहीं हुआ था। अंत में राजा द्रुपद ने उपयाज नामक ब्राह्मण के पास जाकर उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न किया और उनसे यह प्रार्थना की थी कि वह कोई ऐसा यज्ञ करे जिससे मेरे घर में द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो। इस कार्य के लिए मैं आपको 10 करोड़ गाय दान में दूंगा और साथ ही तुम्हारी कोई और भी इच्छा होगी तो उसे भी अवश्य पूरी करूंगा। राजा द्रुपद की यह बात सुनकर ब्राह्मण उपयाज ने उनसे तब यह कहा था कि मैं तुम्हारा यह कार्य नहीं कर सकता हूँ। ब्राह्मण उपयाज के मना कर देने पर भी राजा द्रुपद ने उनकी 1 वर्ष तक और सेवा की थी। तब राजा की उस सेवा से प्रसन्न होकर ब्राह्मण उपयाज ने राजा द्रुपद से यह कहा था कि मेरे एक बड़े भाई हैं जिनका नाम याज है, वह किसी भी शुद्धि और अशुद्धि का विचार नहीं करते हैं, इसलिए तुम उनके पास जाओ, वह 10 करोड़ गाय लेकर तुम्हारा यज्ञ अवश्य करा देंगे। ब्राह्मण उपयाज की बात सुनकर राजा द्रुपद उनके बड़े भाई ब्राह्मण याज के पास चले गए थे। ब्राह्मण याज ने द्रुपद की पूरी बात सुनकर उनके लिए यज्ञ करना स्वीकार कर लिया था। ब्राह्मण याज ने जब राजा द्रुपद के लिए यज्ञ कराया तो उसी यज्ञ की अग्नि कुंड से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ था, जिसके सर पर मुकुट, शरीर पर कवच, हाथों में धनुष बाण तथा कमर में तलवार लटकी थी। उस कुमार के जन्म के समय यह आकाशवाणी हुई थी कि इस पुत्र के जन्म से द्रुपद का सारा शोक मिट जाएगा। यह कुमार द्रोण को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। उस कुमार की उत्पत्ति होने के बाद उसी यज्ञ कुंड की अग्नि से कुमारी भी प्रकट हुई थी। कन्या की उत्पत्ति के समय भी यह आकाशवाणी हुई थी कि यह कन्या देवताओं का कार्य प्रयोजन सिद्ध करने के लिए तथा क्षत्रियों के संहार के उद्देश्य से उत्पन्न हुई है। इसके कारण कौरव वंश को बड़ा भय उत्पन्न होगा। उस दिव्य कुमार और दिव्य कुमारी को पाकर राजा द्रुपद बड़े ही प्रसन्न हो गए थे। ब्राह्मणों ने जब उस दिव्य कुमार का नामकरण किया तो वे बोले थे कि यह कुमार बड़ा ही धृष्ट यानी कि ढीठ है और साथ ही इसकी उत्पत्ति अग्नि की धूति से हुई है, इसलिए इसका नाम धृष्टद्युम्न होगा। और यह कुमारी कृष्ण वर्ण की है, इस कारण इसका नाम कृष्णा होगा। राजा द्रुपद ने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा के लिए अपने शत्रु द्रोणाचार्य जी के पास ही भेज दिया था। परम ज्ञानी द्रोणाचार्य जी भी यह बात जानते थे कि इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मेरी मृत्यु होनी है, फिर भी उन्होंने अपने उस शत्रु को अपनी कीर्ति के अनुरूप ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। दोस्तों, उस ब्राह्मण से राजा द्रुपद का यह प्रसंग सुनकर पांचों पांडव भाई बड़े ही बेचैन हो गए थे। उनकी इस बेचैनी को देखकर देवी कुंती यह समझ गई थी कि उनके पुत्र राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी और उनके होने वाले स्वयंवर के कारण ही बेचैन हैं। इसलिए उन्होंने स्वयं ही अपने सभी पुत्रों के सामने यह प्रस्ताव रख दिया था कि हम लोग अब इस एक चक्रा नगरी में बहुत समय तक रह लिए हैं, क्यों ना हम सब लोग अब पांचाल देश में चलें। माँ के मुख से यह बात सुनकर सभी भाई प्रसन्न होकर पांचाल देश में जाने की तैयारी करने लगे थे, परंतु तैयारी हो जाने के बाद उन सभी को यह याद आ गया था कि उनके पितामह भगवान व्यास जी ने उनसे कहा था कि वह सभी यहीं रहकर उनके आने का इंतजार करें। यह बात याद आते ही सभी पांडव भाइयों ने उस समय अपना पांचाल देश जाने का विचार त्याग दिया था। निराश होकर पांचों पांडव भाई अपने मन में अपने पितामह भगवान व्यास का स्मरण करके उनसे जल्द आने की प्रार्थना करने लगे थे। भगवान व्यास जी क्षण भर में संसार के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाने वाले तपस्वी थे। इस कारण पांडव भाइयों के स्मरण करते ही भगवान व्यास जी उनके पास चले आए थे। भगवान व्यास जी को अपने सामने देखकर सभी पांडव भाई बड़े ही प्रसन्न हो गए थे।
सभी भाइयों ने अपने पितामह व्यास जी के चरणों में प्रणाम करके उन्हें बड़ी ही आदर के साथ एक आसन पर बिठाया था। भगवान व्यास जी भूत और भविष्य के ज्ञाता थे, इसलिए उन्होंने अपने पौत्रों के बताने से पहले ही यह कह दिया था कि तुम्हारा पांचाल देश में जाने का निर्णय उचित है, क्योंकि पांचाल नरेश द्रुपद की यज्ञ वेदी से प्रकट हुई पुत्री द्रौपदी तुम सभी भाइयों के लिए ही निश्चित है। अपने पितामह भगवान व्यास जी की यह बात सुनकर पांचों पांडव भाई इस सोच में पड़ गए थे कि अकेली द्रौपदी हम पांचों भाइयों के लिए कैसे निश्चित है। इसलिए उन्होंने अपने पितामह से इस रहस्य को उजागर करने के लिए प्रार्थना की थी। पांडव भाइयों की यह प्रार्थना सुनकर भगवान व्यास जी ने उन्हें द्रौपदी के पूर्व जन्म का प्रसंग सुनाते हुए कहा था कि द्रुपद कुमारी द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक बड़े ही महात्मा ऋषि की कन्या थी। ऋषि की वह कन्या बड़ी ही रूपवती, गुणवती तथा सदाचारिणी थी, परंतु उस कन्या के पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण उसके उस जन्म में किसी भी पुरुष ने उससे विवाह नहीं किया था। अपना विवाह न हो पाने के कारण वह ऋषि कन्या बहुत ही दुखी हो गई थी। अपने उस दुख के कारण वह कन्या अपने ऋषि पिता का आश्रम त्याग कर वन में चली गई थी और वहां भगवान शंकर की उग्र तपस्या करने लगी थी। उस कन्या की उग्र तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे, इसलिए भगवान शंकर ने उस कन्या के सामने प्रकट होकर उससे कहा था कि तू अपना मुंह मांगा वर मांग ले। वह ऋषि कन्या भगवान शंकर के दर्शन से और उनके वर मांगने के लिए कहने से इतनी अधिक प्रसन्न हो गई थी कि अपनी उस प्रसन्नता में 5 बार बोल गई कि मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। कन्या की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने तथास्तु कहते हुए यह कहा था कि तुझे अपने अगले जन्म में 5 भरतवंशी पति के रूप में प्राप्त होंगे। भगवान शंकर की यह बात सुनकर वह ऋषि कन्या बड़े ही अचरज में भरकर भगवान शंकर से यह बोली थी कि भगवान, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती थी, आपने 5 पतियों का वरदान क्यों दे दिया। कन्या का यह प्रश्न सुनकर भगवान शंकर ने कहा था कि तूने पति प्राप्त करने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की थी, इसलिए मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती है। तुझे अपने अगले जन्म में 5 पति ही प्राप्त होंगे। द्रौपदी के पिछले जन्म का यह प्रसंग सुनाकर भगवान व्यास जी ने पांचों पांडवों से यह कहा था कि वह द्रौपदी तुम पांचों भाइयों के लिए विधि विधान के अनुसार ही निश्चित हुई है। द्रौपदी को पाकर तुम सभी भाई सुखी हो जाओगे, इसलिए अभी तुम सभी जाकर पांचाल देश में रहो, परंतु द्रौपदी के स्वयंवर तक तुम्हें अपनी पहचान इसी प्रकार छिपा कर ही रखनी चाहिए। पांडवों से यह कहकर भगवान व्यास जी वापस अपने तपोवन में चले गए थे। दोस्तों, व्यास जी के चले जाने के बाद देवी कुंती सहित पांचों पांडव भाइयों ने अपने आश्रयदाता ब्राह्मण से अनुमति लेकर पांचाल देश की तरफ चल पड़े थे। चलते चलते पूरा दिन व्यतीत हो गया था। चारों तरफ अंधेरा छा गया था, परंतु वह सभी लोग रात में भी चलते चले जा रहे थे। अर्जुन अंधेरा होने के कारण सबके आगे आगे मशाल लेकर चल रहे थे। चलते हुए वह सभी गंगा नदी के उस तट के समीप पहुंच गए थे, जहां गंगा जल में गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विहार कर रहा था। पांडवों के वहां आने पर गंधर्वराज चित्ररथ को बड़ा क्रोध आ गया था, इसलिए उसने अपना धनुष उठाकर पांडवों से यह कहा था कि दिन का सारा समय मनुष्यों के लिए होता है, परंतु रात का सारा समय गंधर्व, यक्ष और राक्षसों के लिए होता है। जो मनुष्य हमारे समय पर यहाँ आता है उसे हम और राक्षस कैद कर लेते हैं। इस समय मैं गंगा जल में विहार कर रहा हूँ, इसलिए भूल कर भी तुम लोग गंगा के जल में प्रवेश मत करना। परंतु अर्जुन ने गंधर्वराज चित्ररथ की बात मानने से इनकार करते हुए उसे युद्ध के लिए ललकार दिया था, जिसके कारण चित्ररथ पांडवों पर अपने बाणों की वर्षा करने लगा था। यह देख अर्जुन ने चित्ररथ पर आग्नेयास्त्र चला दिया था, जिससे गंधर्वराज बुरी तरह अग्नि में झुलस गया था। तब अर्जुन ने उस गंधर्वराज को बालों से पकड़कर घसीटते हुए अपने भाइयों के पास ले आए थे। तब गंधर्वराज की पत्नी कुंभीनसी अपने पति की रक्षा के लिए युधिष्ठिर की शरण में चली आई थी। इस कारण युधिष्ठिर ने अर्जुन से उस गंधर्वराज को छुड़वा दिया था।
अर्जुन के बंधन से छूटने के बाद गंधर्वराज चित्ररथ ने अर्जुन से मित्रता कर ली थी और अर्जुन से यह आग्रह किया था कि वह गंधर्वों की मायावी विद्या चाक्षुषी को उससे ग्रहण कर ले। गंधर्वराज का यह आग्रह सुनकर तब अर्जुन ने उससे यह कहा था कि मैंने तुम्हें मृत्यु से बचाया है, इस कारण अगर तुम यह विद्या मुझे देना चाहते हो तो मुझे यह विद्या स्वीकार नहीं है। तब गंधर्वराज ने अर्जुन से कहा था कि मैं यह विद्या आपको मित्रता के कारण दे रहा हूँ, इसके बदले में यदि आप देना चाहें तो अपना आग्नेयास्त्र मुझे दे देना। गंधर्वराज के ऐसा कहने पर अर्जुन ने गंधर्वराज से यह प्रश्न पूछा था कि तुमने हम लोगों पर आक्रमण किस कारण से किया था। अर्जुन का यह प्रश्न सुनकर गंधर्व ने अर्जुन से कहा था कि आप लोग ना तो अग्निहोत्री हैं और ना ही प्रतिदिन स्मार्त हवन ही करते हैं और ना ही आपके साथ कोई ब्राह्मण है, इसी कारण मैंने तुम पर आक्रमण कर दिया था। आप लोग कुरुवंशी हैं, आप लोग यह तो जानते ही हो कि बिना किसी ब्राह्मण की सहायता के पृथ्वी पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसलिए हे तप्ती नंदन, आपको तो अपना एक पुरोहित अपने साथ रखना ही चाहिए। गंधर्वराज चित्ररथ के मुख से तप्ती नंदन का संबोधन सुनकर सभी पांडव भाई चौंक पड़े थे। तब अर्जुन ने गंधर्वराज से यह कहा था कि हम सभी कुंती तथा माद्री के पुत्र हैं, फिर तुमने हमें तप्ती नंदन कहकर किस लिए पुकारा। अर्जुन की यह बात सुनकर गंधर्वराज ने अर्जुन से कहा था कि हे कुंती नंदन, बहुत पहले पुरुवंश में तुम्हारे एक पूर्वज हुआ करते थे, राजा संवरण। राजा संवरण के साथ भगवान सूर्य की पुत्री तप्ती का विवाह हुआ था और उसी सूर्य पुत्री तप्ती के गर्भ से राजा कुरु का जन्म हुआ था, जिससे तुम्हारा यह कुरुवंश आरंभ हुआ था। उसी के कारण ही मैंने तुम्हें तप्ती नंदन कहकर पुकारा था। गंधर्वराज चित्ररथ के मुख से अपने वंश की यह बात सुनकर अर्जुन ने गंधर्वराज से तब यह निवेदन किया था कि हमारे पूर्वज राजा संवरण और सूर्यपुत्री तप्ती का विवाह किस प्रकार हुआ था, वह पूरा प्रसंग हमें विस्तार से बताओ। दोस्तों, अर्जुन के निवेदन करने पर गंधर्वराज चित्ररथ ने उन सभी पांडव भाइयों को यह बताया था कि भगवान सूर्यदेव की एक पुत्री थी जिसका नाम तप्ती था, जो अपनी तपस्या के कारण ही तीनों लोकों में तप्ती के नाम से विख्यात थी। उस समय तप्ती जैसी रूपवती कन्या तीनों लोकों में नहीं थी, इसलिए भगवान सूर्यदेव बड़े ही चिंतित रहा करते थे, क्योंकि उनको तीनों लोकों में तप्ती के विवाह के लिए कोई भी योग्य पुरुष दिखाई नहीं पड़ रहा था। गंधर्वराज चित्ररथ ने पांडवों से कहा कि उन्हीं दिनों पुरुवंश के तुम्हारे पूर्वज राजा ऋक्ष के पुत्र संवरण इंद्र के समान प्रतिभाशाली और भगवान सूर्य के सच्चे भक्त थे। इसलिए संवरण को देखकर भगवान सूर्यदेव के मन में धीरे धीरे यह बात आने लगी थी कि यह ऋक्ष पुत्र संवरण मेरी पुत्री के योग्य पति हो सकता है। एक दिन की बात है, संवरण अपने कुछ मंत्रियों और सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेल रहे थे। तभी सूर्यदेव के कहने पर उनकी पुत्री तप्ती भी उस जंगल में विचरण करने के लिए चली आई थी। शिकार खेलते हुए संवरण अपने मंत्रियों और सैनिकों से बिछड़कर अकेले हो गए थे। उनका घोड़ा भूख और प्यास से व्याकुल होकर मर गया था, इसलिए वह भूखे प्यासे पैदल ही जंगल में भटक रहे थे कि तभी अचानक तप्ती उनके सामने आ गई। संवरण ने उस खूबसूरत तप्ती को देखा तो उसे देखते ही रह गए और उस पर मोहित होकर अपनी भूख और प्यास भी भूल गए। तप्ती की सुंदरता में खोए संवरण को कुछ देर बाद जब चेत आया तो उन्होंने तप्ती से पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम किसकी पुत्री हो और इस जंगल में क्यों विचर रही हो। परंतु तप्ती ने संवरण के किसी भी प्रश्न का कोई भी जवाब नहीं दिया और संवरण के सामने से अंतर्धान हो गई थी। तप्ती के अंतर्धान होने पर भूख और प्यास से पीड़ित संवरण जंगल में इधर उधर तप्ती की खोज करते रहे और अंत में तप्ती का ही स्मरण करते हुए बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े थे। संवरण की यह दशा तप्ती से देखी नहीं गई थी, इसलिए वह फिर संवरण के पास आकर उसे होश में ले आई थी। होश में आते ही संवरण ने तप्ती से यह कहा था कि अब उसका जीवन तुम्हारे हाथों में है, यदि तुम मुझसे विवाह नहीं करोगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। संवरण की यह बात सुनकर तप्ती ने कहा था कि मैं स्वयं किसी से संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे पिता से मुझको मांग लीजिए, मैं भगवान सूर्य की कन्या हूँ।
यह कहकर तप्ती आकाश मार्ग से वापस चली गई थी। तप्ती के जाते ही सम्वरण फिर से बेहोश हो गए थे। कुछ देर बाद मंत्री और सैनिक सम्वरण को ढूंढते हुए बेहोश पड़े सम्वरण तक पहुंच गए थे। उन्होंने सम्वरण को होश में लाकर वापस चलने को कहा तो तप्ती के प्रेम में पागल सम्वरण ने उन सभी को वापस भेज दिया था और स्वयं भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना करने लगे थे। और साथ ही साथ उन्होंने अपने वंश के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ जी का भी स्मरण किया था। 12 दिन तक सम्वरण भगवान सूर्यदेव जी की आराधना और महर्षि वशिष्ठ जी का स्मरण करते रहे थे। तब 12वें दिन महर्षि वशिष्ठ सम्वरण के पास आए थे। वशिष्ठ जी ने सम्वरण के मन का सारा हाल जानकर उन्हें यह आश्वासन दिया था कि उसका विवाह सूर्य पुत्री तप्ती के साथ कराएंगे। उसके बाद वशिष्ठ जी भगवान सूर्यदेव के पास आकर उनसे मिले थे और उनसे निवेदन करते हुए कहा था कि भगवान, मैं सम्वरण के लिए आपकी कन्या तप्ती की याचना करता हूँ, क्योंकि मेरे विचार से सम्वरण आपकी कन्या के योग्य है। भगवान सूर्यदेव भी यही चाहते थे। इस कारण उन्होंने महर्षि वशिष्ठ की वह प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्री तप्ती को उन्हीं के साथ सम्वरण के पास भेज दिया था। महर्षि वशिष्ठ ने सम्वरण के पास वापस आकर उसी वन में तप्ती और सम्वरण का विवाह करवा दिया था। इसके बाद तप्ती और सम्वरण ने 12 वर्ष तक उसी वन में सुखपूर्वक विहार किया था। उसके बाद जब उनके राज्य में अकाल पड़ने के कारण उनकी प्रजा का नाश होने लगा था, तब सम्वरण अपनी पत्नी तप्ती सहित अपनी राजधानी वापस आए थे और अपने पुरोहित महर्षि वशिष्ठ के तप के प्रभाव से अपनी प्रजा को उस अकाल से मुक्ति प्रदान करवाई थी। दोस्तों, गंधर्वराज चित्ररथ के मुंह से अपने पूर्वज राजा सम्वरण और तप्ती के विवाह के प्रसंग के साथ महर्षि वशिष्ठ जी की महिमा सुनकर अर्जुन के मन में बड़ा कौतूहल उत्पन्न हो गया था। इसलिए उन्होंने चित्ररथ से यह पूछा था कि हमारे पूर्वजों के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ कौन थे? कृपया उनके चरित्र के बारे में हमें भी बताइए। अर्जुन के पूछने पर गंधर्वराज ने उन्हें यह बताया था कि महर्षि वशिष्ठ परमपिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। महर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम अरुंधति है। उन्होंने अपनी तपस्या के बल से काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली थी और अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था। इसीलिए उनका नाम वशिष्ठ पड़ गया था। महर्षि वशिष्ठ की क्षमाशीलता के कई प्रसंग हैं। जैसे एक बार कानिकुब्ज देश के राजा विश्वामित्र अपने मंत्री तथा सेना के साथ शिकार खेलते हुए महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए थे। महर्षि वशिष्ठ जी ने बड़े ही विधि पूर्वक राजा विश्वामित्र का स्वागत सत्कार किया था तथा साथ ही अपनी कामधेनु नंदिनी गाय के प्रताप से राजा विश्वामित्र सहित उनकी पूरी सेना को भोजन आदि कराया था। कामधेनु नंदिनी का यह प्रताप देखकर राजा विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ से यह कहा था कि आप मुझसे करोड़ों गाय ले लीजिए और उनके बदले में अपनी यह नंदिनी को मुझे दे दीजिए। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा विश्वामित्र से यह कहा था कि यह नंदिनी देवता, अतिथि, पितर और यक्षों के लिए है। यह आपको संपूर्ण राज्य के बदले में भी देने योग्य नहीं है। महर्षि वशिष्ठ की यह बात सुनकर राजा विश्वामित्र को क्रोध आ गया था और तब उन्होंने वशिष्ठ जी से यह कहा था कि आप ब्राह्मण हैं और मैं एक क्षत्रिय होने के साथ साथ राजा भी हूँ। यदि मैं तुम्हारी इस नंदिनी को बलपूर्वक ले जाऊं तो तुम इसकी रक्षा कैसे कर सकोगे? तब वशिष्ठ जी ने कहा कि आप क्षत्रिय हैं, राजा हैं, शक्तिशाली हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, परंतु मैं अपने मन से नंदिनी का त्याग नहीं कर सकता हूँ। वशिष्ठ जी की यह बात सुनकर राजा विश्वामित्र ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया था कि इस नंदिनी और इसके बच्चे को बांधकर अपने साथ ले चलो। राजा का यह आदेश पाते ही सैनिकों ने नंदिनी और उसके बच्चों को रस्सियों से बांध लिया था और उन्हें डंडे से मारकर हाँकने लगे थे। उन सैनिकों को यह नहीं मालूम था कि उस नंदिनी गाय में दैवीय शक्तियां हैं। पहले तो नंदिनी सैकड़ों डंडे खाती हुई महर्षि वशिष्ठ जी की ओर देखकर डकारती रही, परंतु जब उसने देखा कि वशिष्ठ जी तो उसे छुड़ाने आ ही नहीं रहे हैं, तो नंदिनी ने क्रोध में भरकर उन सैनिकों को मार गिराया था। फिर वशिष्ठ जी के पास आकर खड़ी होकर दीनता पूर्वक उन्हें देखती हुई डकारने लगी थी। तब वशिष्ठ जी ने नंदिनी को देखकर यह कहा था कि मैं तुम्हारा क्रंदन सुन रहा हूँ नंदिनी, और यह जानता हूँ कि राजा विश्वामित्र तुम्हें बलपूर्वक ले जा रहे हैं, परंतु मैं एक क्षमाशील ब्राह्मण हूँ।
मेरी यही लाचारी है और मैं उसका विरोध नहीं कर सकता हूँ। महर्षि वशिष्ठ की यह बात सुनकर नंदिनी ने उनसे तब यह पूछा था कि भगवान, आप